उत्तराखंड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 जो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी, उसी के बेसिस पे ये चीजें डिड्यूस करी गई हैं। फाइन। कौन निकालती है ये रिपोर्ट? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि देहरादून में है, ये निकालती है रिपोर्ट। चलो स्टार्ट करो। बाकी चीजें आप जब वो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट पढ़ोगे वहां पे आप लोग देखना। यहाँ पे हम लोग सिर्फ उत्तराखंड स्पेसिफिक जो डेटाज हैं उन पे फोकस कर रहे हैं, एग्जैक्टली टू द पॉइंट जहां पे क्वेश्चन बन सकते हैं। बस हमने वो चीजें कवर करी है सारे न्यूज में। पहली बात ये कर रहा है, टोटल फॉरेस्ट कवर उत्तराखंड में कितना है? 45.4%। और टोटल फॉरेस्ट एरिया जो है उत्तराखंड में वो कितना डिक्रीज हुआ है? इस बार डिक्रीज हुआ है। फाइन। तो ये बात भी आपको पता होना चाहिए, इस बार उत्तराखंड में टोटल फॉरेस्ट एरिया डिक्रीज हुआ है। कितने से? 22.98 किलोमीटर स्क्वायर से। ये किलोमीटर स्क्वायर यहाँ पे ऐसे होगा, ठीक। और कितने डिस्ट्रिक्ट में रिडक्शन हुआ है? 60 डिस्ट्रिक्ट में। ये डेटा भी आपको याद होना चाहिए। देखो फॉरेस्ट कवर और फॉरेस्ट एरिया क्या होता है, थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूं। फॉरेस्ट कवर जो होता है वो एक तरीके से एक्चुअल वेजिटेशन कितनी है, ठीक है, कितने एरिया पे एक्चुअली पेड़ पौधे ये सब मिल रहे हैं, वो होता है फॉरेस्ट कवर। और फॉरेस्ट एरिया वो होता है, कई बार ये होता है कि हम कुछ एरिया को डेजिग्नेट कर देते हैं कि भाई ये फॉरेस्ट है। अब एट प्रेजेंट भले वहां पे पेड़ आपको दिखे या ना दिखे, लेकिन आप मान के चलोगे कि हाँ भाई वो फॉरेस्ट एरिया है, तो वो फॉरेस्ट एरिया होता है, ठीक है। तो हमने ये चीज देखी, टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है उत्तराखंड में, ये हो गया। फॉरेस्ट एरिया इस बार डिक्रीज हुआ है 22.98 किलोमीटर स्क्वायर, और 60 डिस्ट्रिक्ट में डिक्रीज हुए। तो ओवरऑल 60 डिस्ट्रिक्ट में डिक्रीज हुआ है। सबसे ज्यादा रिडक्शन कहां पे आया है? उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में। सबसे ज्यादा इंक्रीज, मैक्सिमम रिडक्शन उधम सिंह नगर, और मैक्सिमम इंक्रीज, सबसे ज्यादा इंक्रीज कहां हुआ है? टोटल फॉरेस्ट एरिया सबसे ज्यादा इंक्रीज कहां हुआ है? ये भी डेटा इंपॉर्टेंट है, टिहरी गढ़वाल में। फाइन। अगला फैक्ट है मैक्सिमम फॉरेस्ट, मीडियम डेंस फॉरेस्ट है उत्तराखंड में। देखो जो फॉरेस्ट होते हैं उनको तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है वेरी डेंस फॉरेस्ट, अगर कैनोपी 70% से अगर ज्यादा है, ठीक है, कैनोपी डेंसिटी अगर 70% ज्यादा है। कैनोपी क्या होता है? मतलब अगर ट्रीज जो है वो इतने ज्यादा कंटिन्यूअस उसमें हो कि सनलाइट नीचे ही ना आ पाए, कंटिन्यूअस शेड टाइप का बनता चला जाए, सिंपल टर्म में, तो वो कैनोपी कहलाती है। तो कैनोपी अगर वो दिखाती है कि मतलब जंगल कितने घने हैं, तो अगर कैनोपी डेंसिटी 70% से ज्यादा है, किसी एरिया में 70% ज्यादा कैनोपी एरिया है, तो उसको हम वेरी डेंस फॉरेस्ट बोलते हैं। वैसे ही जब मीडियम डेंस फॉरेस्ट की बात आती है तो वो होता है 40 से 70%, 70% से 40% तक अगर कैनोपी डेंसिटी है तो मीडियम डेंस फॉरेस्ट होगा। ओपन फॉरेस्ट में अगर 40% से कम है, 40% से कम अगर कैनोपी डेंसिटी है, तो उसको ओपन फॉरेस्ट हम लोग डिक्लेयर करते हैं। तो उत्तराखंड में जो मैक्सिमम फॉरेस्ट है वो ये वाले हैं, मीडियम डेंस फॉरेस्ट। ये फैक्ट पता होना चाहिए। मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर एरिया वाइज, ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर कहां पे है? तो वो पौड़ी गढ़वाल में है। मिनिमम फॉरेस्ट कवर कहां है एरिया वाइज? सबसे कम फॉरेस्ट कवर एरिया वाइज बात हो रही है तो वो उधम सिंह नगर में। हो सके तो ये तीनों याद करना, लेकिन एटलीस्ट ये वाले तो याद करके ही जाना। फाइन। मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर परसेंटेज वाइज, मतलब पूरे एरिया पे, अगर किसी डिस्ट्रिक्ट का पूरा एरिया है तो उसमें कितने परसेंट एरिया पे फॉरेस्ट है, अगर वो आप देखोगे तो वो सबसे ज्यादा कहां पे है? चंपावत में है। मिनिमम फॉरेस्ट कवर परसेंटेज वाइज कहां पे है? उधम सिंह नगर में। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर ऑल्टीट्यूड वाइज, ऑल्टीट्यूड वाइज, ठीक है, पहाड़ है ना ये, उत्तराखंड में कई जगह पे पहाड़ है, प्लेन्स भी हैं। तो अगर आप ऑल्टीट्यूड वाइज देखोगे तो आपको सबसे ज्यादा किस ऑल्टीट्यूड पे फॉरेस्ट मिलेंगे उत्तराखंड में? 1000 से 2000 मीटर पे। और ये वो एरिया भी है जहां पे सबसे ज्यादा ज्योग्राफिकल एरिया भी लाई करता है उत्तराखंड का। ओवरऑल उत्तराखंड का सबसे ज्यादा ज्योग्राफिकल एरिया इसी ऑल्टीट्यूड पे लाई करता है, और यहाँ पे मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर भी है। फाइन। मिनिमम फॉरेस्ट कवर किस ऑल्टीट्यूड पे है? 4000 मीटर से जब आप ऊपर जाते हो, 4000 मीटर जब आप ऊपर जाते हो तब ये आपका बहुत कम वहां पे फॉरेस्ट कवर आपको दिखाई देगा। उसका लॉजिकल रीजन भी है, क्योंकि उसके बाद फिर आपके बुग्याल्स और ये अल्पाइन मीडोज जिनको बोलते हैं वो चालू हो जाते हैं। थोड़ा सा और ऊपर जाओगे तो आपके तुंद्रा रीजन चालू हो जाता है। फाइन। जहां पे वेजिटेशन ही नहीं होती है, इसीलिए यहाँ पे बहुत कम मिलते हैं। फॉरेस्ट फायर रिलेटेड भी बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है इसी में आपके फॉरेस्ट रिपोर्ट में। ये डेटा याद कर लेना, उत्तराखंड में 74% राइज इन फॉरेस्ट फायर हुआ है, ठीक है, 74% इंक्रीज हुआ है फॉरेस्ट फायर इंसिडेंट्स में। उत्तराखंड की पहली रैंक है हिमालयन स्टेट्स में जहां पे फॉरेस्ट फायर के इंसिडेंट्स हुए हैं, ठीक है। कितनी बार फॉरेस्ट फायर हुआ है उत्तराखंड में, उसकी अगर रैंकिंग करी जाए तो हिमालयन स्टेट में, ओवरऑल इंडिया में नहीं, हिमालयन स्टेट्स में पहले नंबर पर उत्तराखंड है, ठीक।
और उत्तराखंड के अंदर भी सबसे ज्यादा इंसिडेंट्स कहाँ हुए फॉरेस्ट फायर के? नैनीताल में हुए। इंसिडेंट्स सबसे ज्यादा कहाँ हुए? नैनीताल में हुए। ठीक, एडिशनल इंफॉर्मेशन ये भी जान लो, अगर आप आंध्र प्रदेश की बात करोगे तो वहां पे हाईएस्ट फायर इफेक्टेड एरिया है। मतलब एरिया वाइज अगर आप देखो किसी स्टेट में कि किसी स्टेट का कितना एरिया इफेक्ट हुआ फॉरेस्ट फायर से, तो उसमें आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है। लेकिन अगर आप इंसिडेंट्स की बात करोगे, मतलब कितनी बार फॉरेस्ट फायर हुआ, उसमें छत्तीसगढ़ नंबर 1 पे है। ठीक है, इतनी बातें आप देखो, ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 100% आना है, एक आना है या दो आना है वो डिपेंड करता है, लेकिन आएगा जरूर इससे क्वेश्चन, तो अच्छे से करके जाओ उसको।